मॉर्निंग 6 क्लास। चलिए विज्ञान विषय में पार्ट 9 को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कल जो पीडीएफ आपको भेजी थी पढ़ने के लिए उसको आपने रीड कर लिया होगा। चलिए आज समझाते हैं उसको कि उसमें क्या था। पार्ट 9 आपका जो है वो सजीव विशेषताएं एवं आवास। हम लोग किस तरह के आवास में, किस तरह के एटमॉस्फेयर में वो सजीव रहते हैं, उनके लिए उसमें क्या क्या अनुकूलताएँ या क्या क्या विशेषताएँ पाई जाती है वो पढ़ेंगे सब। तो चलिए, आवास एवं अनुकूलन। आवास वो जगह होती है जहाँ कोई भी सजीव जो है वो निवास करता है या रहता है, उसको आवास कहते हैं। और अनुकूलन वो क्षमताएं हैं जिसके कारण उस वातावरण में रहने के लिए वो सजीव जो है वो समायोजन कर पाता है, समायोजित हो पाता है विशेषताओं की वजह से। जैसे कि हमको जब सर्दी लगती है, जब बहुत ठंड पड़ती है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, यानी अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं। जब इसमें भी ठंड लगती है तो रजाई कंबल का उपयोग करते हैं, इस तरह से। तो देखेंगे आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। देखो, तालिका 9.1 में हमने विभिन्न स्थानों से मिली हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वन हो, समुद्र हो, ठीक है, धरातल हो, वो हमने छोटी छोटी चीज़ें सारी उसमें इंक्लूड की थी, हमने भरी थी सारणी में। तो वहीं से ये प्रश्न आ रहा है कि तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय यानी घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल बच्चों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कुछ जीव जो है वो वायुमंडल में रहते हैं यानी हवा में रहते हैं, कुछ जो है वो जल में रहते हैं, कुछ जीव जो है मरुस्थल में यानी जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ भी रह लेते हैं, जबकि कुछ जो है पानी बिना, जैसे मछली है, पानी के बिना नहीं रह सकती। मछली जो है वो श्वसन गिल्स से करती है अपने, और जलीय जीव जितने भी होते हैं वो घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो जल में घुली रहती है। लेकिन हम लोग जो स्थलीय जीव हैं वो फेफड़ों से श्वसन करते हैं, या फिर कुछ निम्न स्तर के जीव स्किन से यानी अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। लेकिन हम लोग गैसीय रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं जो हमारे वायुमंडल में गैस रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार देखो, हर एक अलग तरह के आवास में रहने वाले जीवों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। यहाँ भी कहने का मतलब यही है कि यही विभिन्नताएं जो हैं वो धीरे धीरे उनके अंदर विकसित हुई है ताकि वो जीव उस वातावरण में जीवित रह सके, और यही विभिन्नताएं अनुकूलन है। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। कैसे रूप में? गैसीय रूप में। अब यहाँ देखिए, कुछ ऊँट है मरुस्थल में, ठीक है, तो ऊँट और उनका परिवेश देखें हम लोग। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए, दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊँट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं ना। दो अलग अलग तरह के परिवेश हो गए बच्चों। मछली तो है समुद्री जल से यानी जल परिवेश से, और ऊँट जो है वो स्थलीय या मरुस्थलीय परिवेश से है। ऊँट की शारीरिक संरचना उससे मरुस्थलीय परिस्थितियों में, ये तालिका 9.1 है। विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु और पौधे और अन्य वस्तुएं आपको इसमें डिनोटेड करनी है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, मरुस्थल में कौन से हैं, समुद्र में कौन से और अन्य स्थानों में कौन से हैं, वन में कौन से हैं। ये तालिका आप यहाँ से बनाना अपनी कॉपी में आज होमवर्क में, और इसमें भरना कि वन में किस किस तरह के जीव पाए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से जीव और क्या क्या वस्तुएँ पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि ये देखिए शारीरिक संरचना किसकी, ऊँट की शारीरिक संरचना उससे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है। अब क्या शारीरिक संरचना होती है ऊँट की वो देखेंगे। देखो, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। पहला अनुकूलन हो गया, ये बहुत लंबे होते हैं ना ऊँट के पैर, ताकि वो जो रेत जब गर्म होती है तो उसका शरीर पैरों की वजह से काफ़ी ऊंचाई पर रहे, गर्मी नहीं लगे उसको। चित्र 9.2 में देखा आपने, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी ऊँट जो है वो बहुत कम यूरिन पास करता है या बहुत कम जो है वो मूत्र उत्सर्जित करता है, जिससे जल की हानि नहीं हो। तथा मल जो है उसका शुष्क होता है, ऊँट का जो मल है वो शुष्क होता है, इससे भी जल की हानि कम हो जाती है।
उसे पसीना भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। यानी ऊँट जब एक बार में पानी पी लेता है तो उसके कुबड़ में इतनी वसा होती है कि वो कई दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। ठीक है, अब देखिए ये है दूसरा परिवेश, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ। तो बच्चों यहाँ से ये अनुकूलताएं हैं ऊँट को जो उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। ये अनुकूलताएं हैं कि ऊँट के पैर जो है वो लंबे होते हैं, इसके साथ के लिख सकते हो चौड़े और गद्दीदार होते हैं ताकि वो आसानी से मरुस्थल में चल सके। ठीक है, उसकी कुबड़ में वसा संचित होती है ताकि वो कई दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। इसके अलावा जो है मूत्र उत्सर्जित जो है बहुत कम करता है, मल जो है वो ठोस रूप में उत्सर्जित करता है, उसे पसीना नहीं आता। ये सब जो है उसकी विशेषताएं हैं या अनुकूलताएं हैं जिसकी वजह से वो मरुस्थल में रह सकता है। चलो अब मछलियों के बारे में देखते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया। ये रहा आपका चित्र 9.3। देखो कोई कलरफुल है, कोई ब्लैक कलर की है ना, आकार आकृति अलग अलग दिखती है इनकी भी। तो इनमें से कुछ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, और वैसे आपने काफ़ी देखी भी होंगी। परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानता दिखाई देती? बिल्कुल, चाहे मछली का रंग कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबका शरीर धारा रेखीय है। धारा रेखीय का मतलब आगे पीछे से पतला है और बीच में से मोटा, ताकि मछली जल की धाराओं को चीर कर आगे बढ़ सके, घर्षण कम हो। ठीक है, इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। इसकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में क्या करती है? सहायता करती है। तो सबसे पहला तो क्या हो गया अनुकूलन जल में रहने के लिए, कि मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। फिर आगे चलिए, मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। दूसरा हो गया, शल्क पाए जाते हैं मछली के शरीर पे, जैसे हमारे शरीर के ऊपर ये बाल है ना, रोम, इस तरह से मछली के शरीर पे शल्क पाए जाते हैं, चिकना बनाते हैं वो। तो ये किसी भी शिकारी जब कोई इनको मार कर खाता है, मछलियों को पकड़ता है, तो उसकी पकड़ से आसानी से फिसल जाती है, छूट जाती है, इजीली हाथ में आती नहीं, पकड़ नहीं सकता उनको। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति से तैरने में भी सहायता करते हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तित करने और संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। बिल्कुल, हमने अध्याय 8 में पढ़ा था ना बच्चों कि किस तरह से जो है वो गति करते हैं जीव, है ना। उसमें देखा था कि पूंछ जब विपरीत दिशा में गति करती है तो उसका मुंह उसके विपरीत दिशा में होता है, और इस तरह से एक जर्क उत्पन्न होते हैं, झटके उत्पन्न होते हैं, जिससे मछली ऊपर की तरफ जल में आसानी से बढ़ती है। मछली के गिल यानी क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। मछली जो है वो किससे सांस लेती है? गिल्स से। ठीक है, क्लोम। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है, तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग आवास में रहने वाले जंतुओं में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं। जैसे ऊँट के पैर चौड़े हो गए, अन्यथा वो मरुस्थल में चल नहीं पाता तो कैसे रहता। ऊँट के पैर लंबे हो गए जिससे वो गर्मी से बचे। इसी तरह मछली जो है वो गुलित अवस्था में ऑक्सीजन लेती है जल में, तो उसके गिल्स डेवलप हो गए। तो धीरे धीरे ये लाखों वर्ष लगे होंगे इन विशेषताओं को उत्पन्न होने में, लेकिन जो जीव जैसे वातावरण में रहता है वहाँ उसको जिंदा रहने के लिए कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं अपने अंदर, और वो समायोजन, वो परिवर्तन जिसके कारण उसका शरीर जो है उस वातावरण के अनुसार ढल जाता है, इन्हीं को हम लोग अनुकूलताएं या समायोजन क्षमताएं कहते हैं। और यही हमारा लेसन है आज का। ठीक है, कि किस तरह के आवास में जंतु रहते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं या अनुकूलताएं पाई जाती है। तो यहाँ से आप लोग जो है मछली और ऊँट की विशेषताएं या अनुकूलताएं करेंगे, जो उन्हें मछली को तो जल में और ऊँट को मरुस्थल में रहने के योग्य बनाती है। ये आपका होमवर्क है, दोनों प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का पार्ट जो है वो आगे बढ़ाएंगे हम लोग कल के वीडियो में।